दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्री सिप कार्ड क्या है। फ्री सिप कार्ड के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि एक बार में ही समझ में आ जाए कि फ्री सिप कार्ड क्या है और क्यों इसको लागू किया जा रहा है, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए लागू किया जा रहा है, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति में इसका उपयोग किस तरीके से हो सकता है। तो यह पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो इसमें अपन पढ़ते हैं सबसे पहले फ्री सिप कार्ड। तो फ्री सिप कार्ड का ये इसमें दिया गया है कि अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति सुनिश्चित करने हेतु पोर्टल पर फ्री सिप कार्ड का प्रावधान किया जाता है। 2022-23 सेशन से फ्री सिप कार्ड का प्रावधान लागू किया जा रहा है। इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा अपना विवरण अंकित करने पर उसकी पात्रता का स्वतः सत्यापन होकर एक फ्री सिप कार्ड जारी होगा, जिसको संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा स्वीकार किए जाने पर वह स्वतः ही छात्रवृत्ति आवेदन के रूप में शिक्षण संस्थान के स्तर पर सत्यापन व अग्रेषण हेतु प्रदर्शित किए जाने की व्यवस्था प्रभावी की जाती है। कहने का मतलब ये है कि फ्री सिप कार्ड एक आपको गारंटी देगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो फ्री सिप कार्ड जारी होने के बाद आपको स्कॉलरशिप का अलग से आवेदन नहीं करना होगा, आपको फ्री सिप कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। अगर वो अप्रूव हो जाता है और आपका फ्री सिप कार्ड तैयार हो जाता है तो आपको स्कॉलरशिप का आवेदन करने की अलग से ज़रूरत नहीं है, और उस फ्री सिप कार्ड के आधार पर ही आपका एडमिशन कॉलेज में हो जाएगा और आपको उनको फीस देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बारे में देखते हैं कौन कौन सी कैटेगरियों में इसका लाभ मिलेगा। तो फ्री सिप कार्ड के बारे में SC कैटेगरी, अनुसूचित जनजाति, डॉक्टर अंबेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग EBC कैटेगरी और अन्य पिछड़ा वर्ग OBC कैटेगरी तथा इसके साथ डॉक्टर अंबेडकर विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु मतलब DNT जो कैटेगरी होती है उनके लिए भी फ्री सिप कार्ड रखा गया है। तो ये बड़ी खबर है कि जहां OBC कैंडिडेट के लिए बजट की कमी की वजह से स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती थी कई बार, लेकिन इस बार OBC कैंडिडेट के लिए फ्री सिप कार्ड मिलेगा, मतलब कि स्कॉलरशिप मिलने की पूर्ण गारंटी रहेगी कि स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, चाहे वो राशि कितनी भी हो। जैसे 50% राशि मिलेगी तो सब कैंडिडेटों को मिलेगी, जितने भी आवेदन आएंगे सभी को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि पहले पाओ के आधार पे ज़्यादा कुछ कैंडिडेटों को पूरी राशि मिल जाती है और कुछ को बिल्कुल नहीं मिलती। इस बार फ्री सिप कार्ड लागू हो जाएगा और फ्री सिप कार्ड मिलने का मतलब यही है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इसमें आगे पढ़ते हैं। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को संस्थान में प्रवेश के समय बिना अग्रिम शुल्क जमा करवाए प्रवेश के लिए जाने हेतु विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति सुनिश्चितता हेतु फ्री सिप कार्ड हेतु आवेदन किया जा सकता है। मतलब अग्रिम शुल्क कोई भी जमा नहीं कराना है, आपको कॉलेज में कोई भी फीस नहीं देनी है, बिना फीस के ही आपको एक आवेदन करना है फ्री सिप कार्ड के लिए। फ्री सिप कार्ड का आवेदन को शिक्षण संस्थान द्वारा स्वीकार किए जाने पर विद्यार्थी का फ्री सिप कार्ड छात्रवृत्ति आवेदन के रूप में स्वतः परिवर्तित होकर शिक्षण संस्थान के स्तर पर प्रदर्शित होगा। मतलब जो फ्री सिप कार्ड के लिए आपने आवेदन किया है वही शिक्षण संस्थान द्वारा स्वीकार होने के बाद छात्रवृत्ति आवेदन के रूप में उसको ही मान लिया जाएगा और उसके स्तर पर प्रदर्शित होगा। इसके बारे में अधिक जानकारी मैं आपको दूंगा। इसमें भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि क्या दिया गया है। इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल रही है, तो आप वीडियो को पूरा देखते रहें, अंत तक देखें ताकि ये पूरा समझ में आ जाए। तो ये भारत सरकार की जो गाइडलाइन है उसके तहत फ्री सिप कार्ड एंड प्रोसेस फॉर इश्यू क्या प्रोसेस है इसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो ऑल एलिजिबल स्टूडेंट शेल बी entitled to take admission in the institution without pre-payment of tuition fees and hostel fees as per scheme guideline। स्कीम की गाइडलाइन के हिसाब से आपको पहले कुछ भी ट्यूशन फीस या हॉस्टल फीस कुछ भी नहीं देना है, इसलिए फ्री सिप कार्ड लागू किया जा रहा है। टू इनेबल दिस ए फ्री सिप कार्ड विल बी इश्यूड बाई स्टेट गवर्नमेंट टू द एलिजिबल स्टूडेंट। जो भी एलिजिबल स्टूडेंट हैं उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से यह कार्ड दिया जाएगा। The free SIP card shall make the student eligible to study in the institute without prepayment of the fees। बिना किसी प्री पेमेंट के आपको एडमिशन दिया जाएगा कॉलेज में। एंड ऑन द कंडीशन दैट एज एंड व्हेन अमाउंट इज रिलीज टू द स्टूडेंट अकाउंट द इंस्टीट्यूट वुड बी इमिटेड टू कलेक्ट द सेम फ्रॉम द स्टूडेंट। कहने का मतलब ये है कि जब भी स्कॉलरशिप स्टूडेंट के खाते में आएगी उसके बाद ही आपका जो इंस्टीट्यूट रहेगा, कॉलेज रहेगा, वो आपसे स्कॉलरशिप की राशि को फीस के रूप में लेगा। और इसमें जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा 7 डेज, 7 दिन
जैसे आज की तारीख में अगर स्कॉलरशिप आपकी आती है तो अगले 7 दिन के अंदर आपको वह कॉलेज में जमा करानी होगी। इस तरीके से ये नियम है। कोई सा भी कोर्स हो, जैसे MBBS, BSc या कुछ भी कोर्स हो, उसके लिए यह प्रीशिप कार्ड मिलेगा। तो इसमें और आप बाकी डिटेल देख सकते हैं। मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, नहीं वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो प्रीशिप कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। फॉर्म पास होने के बाद वो छात्रवृत्ति के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। और जैसे ही आपको प्रीशिप कार्ड अलॉट हो जाएगा, इसका मतलब यही है कि आप अब बिना किसी फीस के कॉलेज में पढ़ सकते हैं। कोई कॉलेज वाला आपको परेशान नहीं करेगा कि आप फीस जमा क्यों नहीं करा रहे हैं। और जैसे ही आपकी स्कॉलरशिप आती है, उसके 7 दिन के अंदर आपको वह स्कॉलरशिप फीस के रूप में आपको कॉलेज वालों को जमा करा देनी है। तो इसके बारे में और देखते हैं। एप्लीकेशन स्कॉलरशिप वेरिफिकेशन ऑन द सेम डे ऑफ एडमिशन डेट। जैसे यहाँ पर एडमिशन लोगे, उसी दिन आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई कर देना है नए नियमों के आधार पे। और जो फंडिंग पैटर्न है SC कैटेगरी में, वो 60-40 है, जो आपको पता ही है 60-40 है, तो वो राजस्थान के लिए है। और जो कि अदर स्टेट में देखा जाए, नॉर्थन ईस्टर्न जो स्टेट हैं, उनमें क्या होता है, 90-10 का रेशो है। 90% केंद्र सरकार देती है तथा 10% राज्य सरकार देती है। इसी तरह राजस्थान में यही है कि 60% केंद्र सरकार देती है, 40% राज्य सरकार देती है। तो ज़्यादातर लोगों की SC कैटेगरी में 40% आ चुकी है, जबकि 60% अभी भारत सरकार की तरफ से डलेगी। तो ये इसकी गाइडलाइन है, कंप्लीट गाइडलाइन है। मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि प्रीशिप कार्ड के लिए क्या क्या फॉर्म में डिटेल भरनी होगी। तो उसमें नेम ऑफ स्टूडेंट आएगा, स्टूडेंट ID ऑन द पोर्टल, फादर्स नेम, आधार कार्ड नंबर, कास्ट कौन सी है, डेट ऑफ बर्थ, एनुअल फैमिली इनकम, इसके अलावा डोमिसाइल स्टेट, एड्रेस ऑफ द स्टूडेंट, कोर्स। तो इस तरीके से कंप्लीट डिटेल देनी है, कौन सी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, लास्ट क्लास कौन सी है। तो इस तरीके से ये डिटेल देने के बाद आपको ये आवेदन करना होगा प्रीशिप कार्ड के लिए। और इसमें देखो साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट अंडरटेकिंग द रिमेंबर्स द अमाउंट टू इंस्टीट्यूट विद 7 डेज आफ्टर रिसीप्ट ऑफ स्कॉलरशिप। जैसे ही आपकी स्कॉलरशिप प्राप्त हो जाएगी, आपको 7 दिन के अंदर अंदर कॉलेज को फीस जमा करानी होगी। तो इस तरीके से ये प्रीशिप कार्ड के बारे में डिटेल है। और आपको मैं शॉर्ट में अंत में बता देता हूँ एक बार कि ये कौन कौन सी कैटेगरी के लिए है। तो अनुसूचित जाति यानी कि SC, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी कि EBC, इनके लिए यह, और तथा DNT के लिए भी यह उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में प्रीशिप कार्ड का प्रावधान किया गया है। तो इस बार बहुत ही अच्छी खबर है ये OBC वालों के लिए, EBC वालों के लिए, क्योंकि एक तो उनकी पारिवारिक इनकम जहां 1.5 लाख रुपये हुआ करती थी, वो अब सरकार ने बढ़ा के 2.5 लाख रुपये कर दी। तो जिनकी परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये तक है, OBC के कैंडिडेट हैं, EBC के कैंडिडेट हैं, तो उनको भी स्कॉलरशिप मिलेगी, और वो भी गारंटी के साथ मिलेगी, यानी कि प्रीशिप कार्ड के तहत भी मिलेगी। तो इससे बड़ी खुशखबरी OBC EBC वालों के लिए कुछ हो नहीं सकती। SC कैटेगरी वालों को इसमें ये फ़ायदा हो गया कि आपको प्रीशिप कार्ड मिल जाएगा, तो आपको कॉलेज वाले परेशान नहीं करेंगे फीस के लिए। आप प्रीशिप कार्ड के जरिए आराम से पढ़ाई कर सकते हैं। और जैसे ही आपके खाते में स्कॉलरशिप आए, आप 7 दिन के अंदर कॉलेज को जमा करा सकते हैं। इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा अपना विवरण अंकित करने पर उसकी पात्रता का स्वतः सत्यापन होकर एक प्रीशिप कार्ड जारी होगा। प्रीशिप कार्ड को संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा स्वीकार किए जाने पर वह स्वतः ही छात्रवृत्ति आवेदन के रूप में शिक्षण संस्थान पर सत्यापन व अग्रेषण हेतु प्रदर्शित होगा। शिक्षण संस्थान प्रीशिप कार्ड स्वीकार किए जाने पर विद्यार्थी को पृथक से छात्रवृत्ति आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसा मैंने बताया कि छात्रवृत्ति के लिए अलग से आवेदन करने की जरूरत नहीं होगी प्रीशिप कार्ड के बाद। प्रीशिप कार्ड के आधार पर प्रवेशित विद्यार्थी द्वारा शिक्षण संस्थान को अग्रिम शुल्क जमा कराना अनिवार्य नहीं होगा। प्रीशिप कार्ड के आधार पर प्रवेशित विद्यार्थी द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त करने के 7 दिवस के अंदर कॉलेज को फीस के रूप में स्कॉलरशिप जमा करवानी होगी। तो इस तरीके से ये प्रीशिप कार्ड के बारे में जानकारी है, और इसके बारे में अधिक डिटेल आपको मैंने दे दी है। लेकिन इससे संबंधित और भी कोई सूचना होगी तो मैं आपको ग्रुप पे जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा कि इसका आवेदन किस तरीके से करना है, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो ये सारी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा। लेकिन यहाँ तक जो जानकारी दी है वो प्रीशिप कार्ड के बारे में कंप्लीट जानकारी है। जानकारी आपको कहीं भी किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी। इसलिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करता रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू दोस्तों।